कितना टाइम हुआ अभी आपको सऊदी आए? तो लाइसेंस आपका बन गया होगा फिर तो? हाँ। कितना खर्चा आया आपका बनवाने में? लाइसेंस आपका अच्छे से बन गया, कितना टाइम लगा वैसे बनने में? तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि सऊदी अरबिया के अंदर लाइसेंस कैसे बनता है, खास तौर पर रियाद में लाइसेंस कैसे बनता है। तो वैसे तो गाइस बताने को जो है मैं भी बता दूं लाइसेंस कैसे बना है, हमारा भी काफ़ी टाइम हो गया बने हुए। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारा लाइसेंस जहाँ बना था वो दम्माम में बना था। अब दम्माम में कैसे बना, क्या बना, काफ़ी टाइम हो गया। अब उसको बताएंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी आप नए सऊदी अरबिया में आएंगे या आने वाले हैं या आ गए हैं, तो आपको वो जानकारी उसका जो है कोई महत्व है नहीं आपके लिए। तो ज़रूरी ये है अच्छी जानकारी जो आपको पता चले, आपको फ़ायदेमंद साबित हो, वो ये है कि यहाँ की जानकारी, यहाँ पर रियाद में रहते हुए कोई नया ड्राइवर आया है, उसका लाइसेंस कैसे बना, कितना समय लगा बनने में, या मतलब ओवरऑल क्या क्या उसमें प्रोसेस हुआ, वो सब जानकारी हम आपको आज इस ब्लॉग में बताएंगे। तो बहरहाल गाइस, अभी मैं जो है नखील मॉल में आया हुआ हूँ। हमारे सामने नखील मॉल है, पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, मैडम लोग को उतार दिया है। तो गाड़ी पर अभी बैठा ही था कि अचानक से ये दिमाग में आया, भाई साहब ये तो बहुत बड़ी जानकारी है, ये तो आप तक जो है पहचानी चाहिए भाई। तो भाई साहब यहाँ पर हम हैं, अभी यहाँ से जब छूटेंगे तो जाएंगे अपने रूम पर, और रूम पर जाने के बाद अभी 2-3 महीने हुआ है करीब, एक दोस्त हैं ड्राइविंग लाइन में, उन्होंने लाइसेंस बनवाया है और भाई साहब बड़ा जल्दी बन गया लाइसेंस। अब कितने दिन में बना वो सब उनसे पूछेंगे, कितने रुपए लगे, कितने रियाल लगे, वो सब उनसे पूछेंगे। लेकिन वहाँ पर जाएंगे पहले घर, मैडम लोग को यहाँ से उठाएंगे, जैसा कि आपको बताया नखील मॉल में छोड़ा है, यहाँ से उठाएंगे और फिर जाएंगे अपने रूम। वहाँ पर छोड़ने के बाद फिर उनसे मिलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि लाइसेंस जो है रियाद शहर में बनना एक हवा बना रहता है भाई साहब। अरे भैया रियाद का लाइसेंस है, यहाँ बनना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, फलाना ढिमका, पूरा निपोरा उसमें डाल देंगे। यहाँ के लोग जो पुराने लोग होंगे, कुछ तो सबकी नहीं बात कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छे प्यार से समझाते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस क्या है, बन जाएगा, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है खास। लेकिन यहाँ कुछ लोग हवा बना के रखे हैं। तो इसी वजह से खास तौर पर हम आपके लिए ये ब्लॉग लेकर आ रहे हैं कि हवा आखिर है क्या। तो उनसे पूछेंगे, पता करेंगे। अभी करीब 2.5-3 महीने उनको हुआ है सऊदीया, और उनका लाइसेंस भी बना, अभी शायद पिछले महीने में बना है लाइसेंस। तो उनसे जब पूछेंगे तो सही जानकारी हमें जो है प्राप्त होगी, हमें मिलेगी। और एक बात आपको बता दो, शायद आपके जहन में आता रहता है जब भी आप नए नए आते हैं, आपको पता नहीं रहता कि आप सोचते हैं भैया लाइसेंस जो बनेगा उसका पैसा रियाल हमको ही देना पड़ेगा। तो जी नहीं गाइस, आप सऊदी अरबिया इंडिया से आ गए पैसा लगा के, अब यहाँ आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, जो लगाना होगा आपका कफील लगाएगा। जो कुछ भी पैसा, जो कुछ भी रियाल लगेगा, आपको 1 रियाल भी नहीं पड़ेगा। यहाँ आप कमाने आए हो, गंवाने नहीं। यहाँ आपको देने की क्या जरूरत है, कोई कुछ नहीं देना पड़ेगा। सऊदी अरबिया में जैसे यहाँ आते हैं, ये पूरा रियाल भाई साहब जितना भी खर्चा होगा वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेगा कफील। वो जो है आपको बुलाया है, सारी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ गई है। लाइसेंस वो बनाएगा, आपका इकामा बनाएगा, जो कुछ भी है सब कुछ वो बनाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब मुद्दा ये है कि आपको सही जानकारी हम आज इस ब्लॉग में बताएंगे, तो लगातार पूरा अच्छे से देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सही जानकारी पता चल सके कि लाइसेंस आखिरकार जो हवा बना है यहाँ रियाद में कितना मुश्किल होता है, ये वो। हालांकि उनसे बात किया जो है कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने जो है बताया, तो बड़ा ऐसे सुनकर जो है बड़ा अचंभित हुआ। तो वही बातें जो है आप सबके सामने रखेंगे, उन भाई साहब से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे लाइसेंस आखिर बना कैसे, सही जानकारी उनसे पूछेंगे और वो जानकारी जो है आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप जब भी सऊदी अरबिया नए नए आए हैं या आ गए हैं तो आपके दिमाग में बड़े सारे सवाल चलते रहते हैं, लाइसेंस कैसे बनेगा, अरे भैया यहाँ तो बड़ा दिक्कत होता है रियाद में। वो सारे डाउट आपके जो है, जो भी टेंशन है, वो सब क्लियर हो जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा इस ब्लॉग के पूरा देखने के बाद। तो अभी मैं गाइस आ गया हूँ अपने रूम के पास। तो हमारे जस्ट सामने दिख रहा है उनका रूम, जिससे बात करना है और पता करना है कि भाई साहब लाइसेंस आपका आखिर बना कैसे। तो इतना देर ही किया, वैसे भी इतना देर हो गया, तो अभी हम चलते हैं फटाक से। तो अभी मैं आ गया हूँ गाइस उनके रूम के पास। उनके रूम के पास भैया दरवाजे के पास बहुत बढ़िया पेड़ पालो है और दरवाज़ा खुला है,
कुछ मोबाइल में देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं। तो गाइस हमारे सामने है तौसीफ, जैसा कि आपको बताया था रूम में अंदर थे लेकिन सही से रोशनी मतलब क्लियर चेहरा नहीं आ रहा था, इस वजह से हम बाहर आ गए हैं। इनके रूम के सामने पूरा पेड़ ओड़ है, हरियाली छाई हुई है। तो चलिए इनसे जानते हैं। वैसे तौसीफ भाई कितना टाइम हुआ अभी आपको सऊदी आए? हाँ, मुझे आए हुए लगभग 3 महीना होने वाला है। 3 महीना होने वाला है। तो लाइसेंस आपका बन गया होगा फिर तो? हाँ, लाइसेंस बने हुए भी लगभग 15-20 दिन हो गया। तो मतलब कि कितना खर्चा आया आपका बनवाने में? मेरा लाइसेंस खर्च लगभग मेरा तो कोई खर्चा नहीं आया, मेरा तो जो भी है कफिल ने दिया है। अच्छा, मतलब कितना लगा होगा रियाल? अगर आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, मतलब सब कुछ फर्स्ट ट्रायल में क्लियर हो जाता है, हाँ, तो आपका लगभग 1250 रियाल लगेगा। अच्छा, मतलब ये जो लोग बताते हैं कहीं ड्राइवर को ना भरना पड़े, ये सब कोई टेंशन नहीं है? नहीं, अगर आप ड्राइविंग में आए तो लाजिम है कि आपके कफिल को ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब वहाँ से आप लगा लोगों के सब यहाँ आ गए तो अब यहाँ सब सारा जिम्मेदारी कफिल का है। आप यहाँ पे तो सब आमतौर पे यही होता है। लाइसेंस आपका अच्छे से बन गया? कितना टाइम लगा वैसे बनने में? लाइसेंस बनने में लगभग 10 दिन के अंदर में बन गया मेरा लाइसेंस। 10 दिन के अंदर आपके हाथ में लाइसेंस आ गया? अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद, फर्स्ट ट्रायल होने के बाद 10 दिन लगा। और ये भी है कि सऊदीया में जो है ख़ासतौर पर रियाद शहर में हम सुने हैं कि बड़ा हवा है। लोग बताते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। बड़ा साला हवा बना के रखे हैं यहाँ पर पुराने ड्राइवर लोग। तो आप अभी नए हैं, 3 महीने जैसे कि आपने बताया आए हुए हैं, तो क्या मतलब ये हवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आसानी है या वाकई मुश्किल काम है लाइसेंस बनाना रियाद में? मुश्किल तो नहीं है, खैर मुश्किल बस लोगों ने बना रखा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपको ना ट्रायल देना होता है। फर्स्ट ट्रायल ही आपका मेन होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वो कहते ही है ना, बात है। बिल्कुल। तो आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छे से दे देंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बेसिकली आपको ना आपको सीधी गाड़ी चलाना आनी चाहिए, पार्किंग लगाना आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ट्रायल में मतलब आपको ये आता है, आपको सीधी गाड़ी चलाना आता है, स्टीयरिंग पे आपका अच्छा कंट्रोल है और आप रिवर्स और पार्किंग कर लेंगे आराम से, तो आप फर्स्ट ट्रायल में जिसका खर्चा आता है लगभग जो ट्रेनिंग फ़ीस से बता रहा हूँ, और भी फ़ीस होती है। ट्रेनिंग फ़ीस लगभग 610 रियाल लगभग होता है, 690 रियाल सॉरी। तो बस कोशिश कीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में आने के लिए, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट में आएंगे तो 1550 फीस लगेगा। अच्छा। और थर्ड में आ गए बिल्कुल ही तो उसमें 2800-2700 लगभग खर्चा आएगा, सिर्फ ट्रेनिंग फीस बता रहा हूँ। तो बस यही था गाइस जानकारी जो इन्होंने बताया जो है बिल्कुल बस ऐसे ही है। मेन ये है कि आप जब भी पहली बार सऊदी में आएंगे तो लाइसेंस का तो सबसे पहले ये भूल ही जाइए कि आपको पैसा देना पड़ेगा। बिंदास रहिए, आप पैसा लगा के आइए यहाँ पर कमाने आए, गंवाने थोड़ी आए, यहाँ पर काम सब हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वैसा आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी काम होगा सब आपका कफील देखेगा। बस रही बात लाइसेंस बनवाने की, तो आप जब भी लाइसेंस बनवाने यहाँ पर जाएंगे तो मेडिकल सब जो तो होगा, वो होने के बाद जो भी प्रोसेस होगा आप ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने आसपास जो आपको लगे कि हाँ ये आदमी अच्छा है, तो उससे थोड़ा सा अच्छे से जानकारी लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जानकारी ले लेंगे, आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। क्यों तौसीफ भाई? हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप जाए ना फर्स्ट ट्रायल के लिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अगर फेल भी होते तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीस देना नहीं है, आपके स्पॉन्सर को देना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र आप अपना टेस्ट दीजिए, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। बिल्कुल धन्यवाद तौसीफ भाई। तो उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी जो हमने बताया लाइसेंस बनाने के प्रोसेस में, वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी बात आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे दोबारा नए ब्लॉग में, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा यह ब्लॉग, हमारी बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, लाइक तो भैया ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि पता लगे कि आपको अच्छा लगा। कमेंट तो आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लाइक कर देंगे, तो कमेंट नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो कुल मिला के आज फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, ऐसे ही तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।